हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ना उठाइए दोनों हाथ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा 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 श्री राधा। हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा। गोविंद की प्यारी राधा, गोविंद की प्यारी राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए, ताली बजाओ ठाकुर जी को। नारायण नमस्कृते नरम चैव नरोत्तम। सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहाँ महाराज सगर हुए, और सुनो सगर के एक नहीं दो नहीं 60,000 पुत्र हुए। इन 60,000 पुत्रों को अहंकार था महाराज, इनको अहंकार था कि दुनिया में नाना हमसे बड़ा कोई नहीं। अरे बोलो जी, हमसे बड़ा कोई। अब जैसे इन्होंने देखा सुखदेव स्वामी की तरह जा महाराज सागर के 60,000 पुत्र हुए, और 60,000 पुत्रों ने मिलकर के एक घोड़ा छोड़ा है, और घोड़ा छोड़ करके प्रतिज्ञा की है जो इस घोड़े को पकड़ेगा हम उसके साथ युद्ध करेंगे। ये घोड़ा अचानक से महाराज कपिल मुनि के आश्रम में गया। कपिल मुनि ने दया की और घोड़े को बांध लिया। महाराज सागर के 60,000 पुत्रों ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि महाराज कपिल मुनि की कुटिया को छावनी बना दिया। कपिल मुनि के नेत्र खुले, नेत्र खोलते ही महाराज सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहाँ पर महाराज सागर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। महाराज सागर दौड़े दौड़े आए हैं, दौड़ करके महाराज इन्होंने देखा, इन्होंने जैसे आकर के देखा तो सुखदेव स्वामी की तरह जा महाराज सागर ने कहा जी ये न कहने प्रकार कैसे भी करें आप हमारे बच्चों को ठीक करें। इन्होंने कहा महाराज आप गंगा लेके आओ। क्या लेके आओ? गंगा। गंगा जी लेने के लिए बोले प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम मना में रूपम सदस्वक्त मुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे तम पुरुषम नमामि। यहाँ बड़े बड़े राजा आए, लेकिन यहाँ भागीरथ जी आए और गंगा लेके आए। बोलो गंगा मैया की जय। अब महाराज यहाँ पर सुखदेव स्वामी के बेटा कहूँ मैं कथा सुंदरी सुख देनी। यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म का समय आया है। सुखदेव स्वामी कहते राजा बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से सुनना, ये गोविंद की कथा है, कृष्ण की कथा है, परमात्मा की कथा कहीं भी किसी प्रकार से रह ना जाए। व्यक्ति बिना अन्न के गुजारा कर सकता है, बिना जल के गुजारा हो सकता है, लेकिन नहीं परमात्मा की कृपा के बिना हमारा गुजारा, हाथ उठाना भाई, भगवान के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। यहाँ नाना प्रकार के राजा हुए, खड़वांग हुए, खड़गवांग के दीर्घबाहु के पुत्र आज, और आज के पुत्र दशरथ जी हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दशरथ जी महाराज बड़े अच्छे राजा हैं। इनकी 3 रानी हैं। कितनी रानी है जी? थोड़ा हाथ उठा के बताओ ना। ये देखो ध्यान में बैठे हैं, हाथ उठाओ। हाँ, दशरथ जी की कितनी रानी है? 3, कौशल्या, कैकेयी, और तीसरी का नाम एक बार
भूपत मन माही। एक बार भूपति मन माही। श्री राम जय जय राम। 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 एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भाई गेलानी मोरे सुत नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार राजा दशरथ के मन में आया कि हमारे यहाँ रानी तो 3 है लेकिन संतान नहीं है, तो गुरु गृह गयो। दशरथ जी कहाँ गए? गुरुदेव के यहाँ। बोलो सद गुरुदेव भगवान की जय। जीवन में गांठ बांधना, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं होता, ना उनका जीवन कभी शुरू नहीं होता। अरे बोलो जी, शुरू नहीं। जीवन में गुरु चाहिए। किस लिए चाहिए? कि जीवन में नैया कहीं फंस जाए, गुरुदेव सहारा होता है। गुरुदेव सहारा। तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा बेटा क्यों चिंता कर रहे हो? बोले स्वामी 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह किए। बोले चिंता ना करो, आपके यहाँ 4 पुत्र होंगे। कब होंगे? मुख सूख गया यदि रोते हुए, मुख सूख गया यदि रोते हुए, अमृत जल लाया तो कामों का क्या? जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्श कराया तो क्या? कब होगा? इन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और यज्ञ में खीर का प्रसाद आया। काय का प्रसाद था जी? खीर। अरे बोलो जी, खीर। खीर जानते हो? कौन कौन जानता है? अच्छा, दिल्ली में बनती है खीर? अच्छा, हमें तो 4 दिन हो गए। ताली बजाओ। बोले महाराज जय श्री राधे। कोई भी यज्ञ हो, समापन सत्र में या प्रारंभ में खीर बनाना चाहिए, हवन में डालना चाहिए, और थोड़ा सा प्रसाद अपनी बहू बेटियों को भी खिलाना चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रसाद, कौन सी आहुति परमात्मा की प्राप्त हो जाए और हमारे घर में राम और श्याम जैसे बेटे आ जाए। राम और श्याम जैसे खीर का प्रसाद। श्रृंगी ऋषि कौन है साहब? शास्त्र कहते हैं श्रृंगी ऋषि कोई और नहीं, राजा दशरथ के जमाई है। राजा दशरथ के राम जी की कोई बहन थी? अरे बोलो, थी? क्या नाम था? राम भरोसे शांति। राम जी की बहन था शांति। ये संतों के साथ चली गई, उसी दिन से मतभेद हो गया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा सुंदर पुत्र यज्ञ कराने का आनंद था हमारा। अब इन्होंने मिलकर के देखा तो यहाँ पर वो समय आया। अच्छा, रानी कितनी है जी? 3। थोड़ा पुरुषों से भी पूछेंगे, राजा दशरथ जी की रानी कितनी है? थोड़ा हाथ उठाना भाई। रानी कितनी है? और खीर के हिस्से कितने किए? 3 ना 3 ही किए थे। जब रानी 3 है तो 3 हिस्से करेंगे। और राम जी कितने भाई प्रकट हुए? 4। ऐसा क्यों? वाल्मीकि रामायण कहती है मर जिस समय सुमित्रा जी ने खीर का दोना लिया और छत पर रख दिया और अपने नारायण का आरता कर रही है। क्या कर रही है जी? आरता। एक होती है आरती और एक होता है आरता। भगवान की होती है आरती और दूल्हे का होता है आरता। लेकिन कई बार भगवान का भी आरता होता है। नजर ना लग जाए, होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, बाके बिहारी कजराने मोटे मोटे तेरे में ओ नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए। क्या ना लग जाए? नजर, क्या ना लग जाए? नजर। इन्होंने आरता किया और खीर का दोना रख दिया। अब जैसे खीर का दोना रखा तो सुखदेव स्वामी ने बेटा खीर का दोना रख करके मरा स्वयं तो भगवान की पूजा में लगी। एक पक्षी आया और खीर को दोनों के लेके उड़ गया।
हमारा सुमित्रा जी तो उदास हो गए, बोले बहन संतान नहीं होगी, मेरा तो प्रसाद पक्षी ले गया। कौशल्या ने कहा हमने खीर खाई नहीं है, अभी हमने खीर, क्या चाहती हो? बोले हमें खीर का प्रसाद दो। तो थोड़ा सा हिस्सा कैकेयी ने दिया और थोड़ा सा हिस्सा कौशल्या ने। सुमित्रा जी को कितने हिस्से मिले? अरे बोलो जी, बेटा कितने हुए? 2। ताली कौन बजाएगा? हाँ, इसलिए 4 हुए। अच्छा सच बताओ, आप लोगों ने राम कथा सुनी है? किस किस ने सुनी है? सुनी है। राम जी कितने भाई थे? ना 6 थे। कैसे? ये 4 तो थे ही, ये 5वां खीर का दोना कहाँ गया? ये पक्षी लेके जा रहा था। वाल्मीकि रामायण कहती है जैसे पक्षी लेके जा रहा था, सामने से दूसरा पक्षी आया, आपस में टकराए, खीर का दोना गिरा। कहाँ गिरा? मां अंजना की गोद में। किसकी गोद में? मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, आजा आजा महावीरा दरबार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, आजा आजा महावीरा परिवार तेरा है। मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, आजा महावीरा दरबार तेरा है। ओ आजा आजा महावीरा परिवार तेरा है। पांचवें पुत्र में हनुमान जी महाराज आए। ये भी राम जी के भाई हैं और विभीषण जी को भी अंश अवतार में राम जी का भाई माना गया है। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षे अभिजित हरिप्रीत। बेटा रामनवमी का दिन था, दोपहर के 12 बजे माँ कौशल्या जी अपने नारायण का भोग लगा रही है। अरे महाराज बड़ी जोर से आवाज आई और यहाँ नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, पुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तद्वन श्यामा, आयुध मुझ सारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा से तुपरारी, कहे तुई मैं जोरी स्तुति तोरी, कहीं मिल करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण वराना, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई सुति सत्ता, सो महित लागे जने अनुरागे, भयो प्रकट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौभासी यह उपहासी, सुनत धीरवत फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि चहे, कही कथा सुहाई हाथ बुझाई, यह प्रकार सुत में मलाई, माता मुनि बोली सोमति ढोली, गजहु तात ये रूपा, कीजे जिस लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा, सुन बचन सुजाना रोदन डाना, होए बालक सुरभूपा, ये चरित जो गावै हरि पद पावै, तेन परै भवभूपा, ये चरित जो गावै हरि पद पावै, तेन परै भवभूपा। अब यहाँ जैसे भगवान का जन्म हुआ तो दासी दौड़ी दौड़ी आई है और दौड़ के कहने लगी राजा बधाई हो। अरे राजा बधाई हो। आवाज उठाइए, अरे राजा बधाई हो। अरे जोर से बोलो ना, अरे राजा बधाई हो। तो राजा ने हमारा 9 लखा हार पहन रखा था। कौन सा हार? हाँ वही उतार के दीजिए। दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई है, बोले राजा बधाई हो, राजा बधाई हो। राजा ने सोने चांदी के पहाड़ दान किए। क्या दान किए जी? पहाड़। पहाड़ दान किए।
और तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ के कहने लगी, बोले राजा बधाई हो, राजा बधाई हो। ना ना, राजा ने तो महल के दरवाजे खोल दिए। क्या खोल दिए? अब यहाँ बधाइयाँ प्रारंभ हो गई। अच्छा वैसे सच बताओ, कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? आवाज बिल्कुल सुस्त आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। सुननी चाहिए। और जो कथा में लिखा है उस पर भी ध्यान होना चाहिए। कुर्सी वालों की आवाज कम है, जोर से बोलो। उस पर भी ध्यान पक्का। और जो कथा में लिखा है वैसा ही काम भी करना चाहिए। देखो हम तो करेंगे, आप लोगों में से कौन कौन करेगा? जो कथा में लिखा है वही करना चाहिए। करोगे पक्का? तो कथा का पुण्य सबको मिलना चाहिए कि एक आध को मिलना चाहिए? बोलो जी, सबको। इन कुर्सी वालों को भी मिलना चाहिए, इधर वालों को। लेकिन भागवत कहती है केशवपुरम की सास अगर आज के दिन निर्जला एकादशी पे अपनी बहुओं के लिए 3-3 तोला की चेन बनवाए। क्या बनवाए? उन्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। जय श्री राधे। अब वो समय आया हमारा। अब यहाँ दोनों नंद कहाँ हैं? कहाँ है नंद? खड़ी हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, एक और साथ ले लो, 4 व्यक्ति खड़े हो जाओ और टॉफी लेकर के प्रसाद बांटना नहीं। दूसरा निवेदन, गुब्बारे फोड़ना मत। कोई भी गुब्बारे, ये खुशी के गुब्बारे हैं, भगवान करे हमारे इस परिवार के गुब्बारे फलते रहे। कि जायो कौशल्या जी ने लल्ला, जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। आयो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, 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 हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राजा लूटा में आ हीरे और मोती, बाबा लूटा में आज हीरा और मोती। राजा लूटा में आ हीरे और मोती। बाबा लूटा में आज हीरे और मोती। किस किस को खुशी है? खड़े होके, खड़े होके। राजा लूटा में आ हीरे और मोती। राजा लूटा में आज हीरे और मोती। रानी लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। लूटा में छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। रानी लुटावे छाप छल्ला, मोहल्ला हल्ला सो मच गयो। रानी लूटा में छाप छल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गयो रानी लौटावे छावे छल्ला मोहल्लो में हल्लो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला सो मच गयो हल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो गायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गयो गायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो लल्ला मोहल्ला में हल्ला चलो भैया तीन तीन रानी पे भाई चार लाला तीन रानी पे भाई चार लाला तीन तीन रानी पे भाई चार लाला तीन रानी पे भाई चार लाला ये नहीं गर साहब ना अभी बैठ जाओ जी अभी नहीं बैठ जाओ तीन तीन रानी पे भाई चार लाला तीन रानी पे भाई चार लाला आयो महले ओ कल्ला मोहल्ला हल्ला सो मच गयो आयो महल मल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय बैठ जाओ जी बैठ जाओ भैया आनंद मगन सभी बैठ जाएं जिसको जहां जगह मिले बैठ बैठ जाओ जी हाँ ये बात बैठ जाओ जी और दोनों हाथ बैठ बातें नहीं बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले उठाइए दोनों हाथ और 3 बार बोलिए अरे मैया बधाई हो 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 अब वो समय हमारा जोर से बोलो राधा रानी बैठ जाएं बैठ के लिए कृपया अब वो समय है हमारा इन्होंने मिलकर के देखा है हमारा आनंद मगन भाई राजा दशरथ बैठ जाओ जी बैठ जाओ जी बैठ जाओ छायो महली तल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच बड़ा ही आनंद हुआ और राजा दशरथ बच्चों को बिठाओ जी बिठाओ ये बच्चों को बिठा लो बैठ जाओ जी बैठ जाओ जिसको जहां जगह मिले कैमरा मैनों से भी निवेदन कोशिश हो सके तो बैठ जाओ जी आप लोग भी इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी कहते राजा अब यहाँ पर सारी बधाइयां होने लगी राजा हाथ उठा के बोलो जय श्री राम जय श्री राम आवाज नहीं आई जोर से बोलो राजा दशरथ जी महाराज आए हैं इन्होंने हमारा सबका स्वागत किया बेटा जीवन में अगर कोई व्यक्ति एक बार भी किसी का भला करता है तो परमात्मा उसका 1000 गुना भला करता है। बार बार बताया यहां वो समय आया सभी ने मिलकर के बड़ा सुंदर भाव लिया और यहां बधाई प्रारंभ हुई सम्मान प्रारंभ हुआ। आइए आज राम जन्म महोत्सव श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का बड़ा सुंदर प्रांगण है एक बार जोर से बोलो राधा रानी की
ये जीवन की लीलाएं हैं। परमात्मा की कथाएं, परमात्मा के चिंतन, परमात्मा के आनंद महोत्सव हमारी आपकी गलियों में चलते रहे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समय श्री मोती कला कृष्ण मंदिर जो श्री धाम वृंदावन में बन रहा है, कल भी आपसे पूछा था, बेटी चाहे गरीब की हो और मंदिर चाहे दुश्मन का हो, रुकना चाहिए कि बनना चाहिए? हाथ उठा के बोलना पड़ेगा भाई, बनना चाहिए। ये श्री मोती कला कृष्ण मंदिर प्यारे, आप लोग कभी भी श्री धाम वृंदावन में जब वो बन जाएगा तो आप लोगों को भी शहर से आमंत्रित करेंगे। 10-10, 15-15 हजार व्यक्ति हम लेके जा चुके हैं और उस मंदिर के प्रांगण में अभी एक मंजिल बना है। हमारे उप प्रधान जी को आना था, स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, नहीं आए, कोई बात नहीं। कल हमारे महामंत्री जिंदल साहब आएंगे आपके पंडाल में, वो आपको सारी, तो आइए। तो सबसे पहला सम्मान श्रीमती रेणु हमारे मुख्य यजमान घनश्याम जी का श्री मोती कला कृष्ण मंदिर के नाम से, रजनी जी, हाँ श्रीमती रजनी जी, एक बार दोनों आ जाएं इस जगह के मुख्य यजमान। और श्री धाम वृंदावन में जो मोती कला कृष्ण मंदिर निर्माण चल रहा है, आइए हम सब मिलकर के एक भारत के नाते, हिंदुत्व के नाते, सब धर्म के नाते सब मिलकर उसमें आनंद लें और थोड़ी देर के लिए मंदिर निर्माण की ओर चलें। बोलो साचे दरबार, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली जुगल जोड़ी सरकार की, बोली सच्चे दरबार की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब वो समय आया कि भैया गुरु गृह गए। अगर आप लोग थोड़ा सा शांति का दान देंगे तो शायद हमें भी सुनाने में आनंद आएगा। उठाइए दोनों हाथ, ठाकुर के चरणों की सौगंध है, आवाज ना करना। जोरदार ताली मेरे ठाकुर जी के लिए, जोरदार ताली। जी, किसी का फोन, ये किसी का फोन खो गया है, किसी भक्त का फोन रह गया है भैया, विनती निवेदन मिल गया। भैया गुरु गृह गए पढ़ने यदुराई, गुरु गृह गए पढ़ने यदुराई। एक बार दोनों हाथ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु गृह गए पढ़ने यदुराई, गुरु गृह गए पढ़ने यदुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम पढ़ने के लिए गए तो भैया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बेटा विश्वामित्र जी आए राम लक्ष्मण को लेने। क्या लेने आए? आवाज नहीं उठाई, जोर से बोलना पड़ेगा। राम लक्ष्मण। दशरथ जी ने कहा स्वामी शरीर का चाम दिया जाता है, जैसे आप लोगों ने गुरुद्वारों से सीखा होगा सेवा करना। जोरदार ताली ऐसे लोगों के लिए। गुरुद्वारे में आज भी चाहे कोई कितना बड़ा धन्ना सेठ हो, वो भी जाता है और अपने रूमाल से जूते की सेवा। बोले स्वामी चाम दिया जाता है, आप लोगों ने पैसा लगाया, दाम दिया जाता है, मकान रूपी धाम दिया जाता है, कोई तीर्थों में प्याऊ बनवाता है, कोई मंदिर बनवाता है। बातें नहीं, हाँ, उन्हें तो बाबा दादी के नाम की पर्ची कट जाएगी, गड़बड़ है। बिल्कुल शांत। इन्होंने बार बार कहा सुखदेव स्वामी के, बेटा यहाँ दशरथ जी ने कहा मैं चाम दे दूंगा, धाम दे दूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दूंगा। बात भी सत्य है, राम देने की वस्तु नहीं है साहब, सबको दान किया जाता है, भगवान थोड़ी दान होगे।
लेकिन दशरथ जी को संत ने भी कहा राम किसी एक का नहीं, राम सबका है। आवाज क्यों नहीं आई? कहां ध्यान? हाथ उठाओ, बिल्कुल शांति का आनंद ध्यान दीजिए कथा में। राम किसी एक की जागीर नहीं, राम सब। और सबकी वस्तु पर एक व्यक्ति कब्जा कर ले, ये अच्छी बात? तो वशिष्ठ मुनि ने जाके राम जी दिलाए। तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। बोले गुरुदेव आप अपना यज्ञ प्रारंभ करो। तो यह होम करन लागे मख जारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान श्री राम स्वयं दरवाजे पर खड़े हैं। सुखदेव स्वामी कहते बेटा जिस यज्ञ की रक्षा मेरा राम करता हो उस यज्ञ को कोई बिगाड़ पाएगा? फिर ताली कौन बजाएगा? ये याद रखना हकीकत है। हमारे आपके इस यज्ञ की भी रक्षा घनश्याम कर रहे हैं कि राम कर रहे हैं? हमें नहीं पता, आपको बोलना पड़ेगा। इस यज्ञ की रक्षा घनश्याम कर रहे हैं कि राम कर रहे हैं? ताली बजाओ राम जी के लिए, जरूरी है, मर्यादा का ध्यान। तो भगवान श्री राम ने यहां यज्ञ संपन्न हुआ। सुन मारीच निशाचर धाए, बड़े बड़े राक्षस आए। और बेटा अच्छे कार्यों में बाधाएं आती हैं। अच्छे व्यक्तियों पर कीचड़ पहले भी उछाली थी, आज भी उछाली जा रही है और शायद आगे भी उछाली जाए। बुरे को बुराई क्या मिलेगी? जिसके दामन पर पहले ही दाग लगे हैं उसके दाग को कोई नहीं देखता। जिसका दामन साफ है उस पर कोशिश होती है एक दाग हम भी लगा दें, हाँ या ना? तो भगवान श्री राम ने यज्ञ संपन्न किया और मारीच को लंका में भेजा। ये सीए स्वयंवर का कारक बनेगा। अब यहाँ जनकपुरी से पत्र का आई है। केवल 15 मिनट का मिलन हमारा आपका और है। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री। पब्लिक ज्यादा, आवाज जीरो, जोर से बोलो जय श्री। और जोर से बोलो। जय श्री। अरे वृंदावन से भगवान का नाम लेने के लिए आए हैं, जोर से बोलो, ध्यान से सुनो। जनक जी महाराज ने पत्र का भेजी गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के लिए। बोले स्वामी सीए स्वयंवर। किसका स्वयंवर है? सीता का। सीता का स्वयंवर है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। पंडाल में तो चुप हो जाओ, ताली बजाओ जोरदारी से। बार बार ना कहना पर निवेदन आपसे, आपने जो दिया सरोधारे, लेकिन शांति का दान दीजिए। इन्होंने मिलकर के देखा। सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहाँ विश्वामित्र जी के पास चिट्ठी आई है कि महाराजा जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा। मुनि विश्वामित्र को बुलाया। लेकिन भागवत जी कहते हैं, शास्त्र कहता है जब घर में बच्चे बड़े हो जाएं, क्या हो जाएं? बुरा मत मानना। और गृहस्थ में बच्चे बड़े हो जाएं और संत पने में शिष्य बड़े हो जाएं, तो गुरुओं को और बड़ों को ज्यादा अपनी चलानी सलाह लेनी चाहिए। बुढ़ी विश्वामित्र जी ने सलाह ली है राम जी से। राम जी ने कहा स्वामी चलो। तो भगवान श्री राम आए। भगवान श्री राम से कहा, बोले राम जी आप किसी बगीचे से फूल लेके आओ। राम जी बगीचे में गए तो वहां सीता जी की सहेली ने देख लिया। किसने देखा जी? सीता जी की सहेली। और ये महाराज बड़ी मंत्र मुग्ध हो गई, दौड़ी दौड़ी आई है। बोले कहने लगी बहन हमारे बगीचे में कमाल हो गया, हमारे बगीचे में कमाल हो गया। हाथ तो उठाए नहीं, कमाल कहां से हो गया? हाँ हाथ उठाओ। आज भी कुछ लोग जन्मपत्री दिखाने आए थे तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा जी जन्मपत्री तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ हम कथा कैसी लगी। उन्होंने कहा जी सच कहेंगे तो आप बुरा मान जाओगे। अच्छा जी? बोले जी कथा कम सुनाओ और हाथ और हाथ क्या करें, मजबूरी है। अच्छा सच बताना दिल्ली वालों, हम तो वृंदावन से आए हैं, ईमानदारी से बताना। हमने तो सुना है भोजन की शोभा थाली से। भोजन की शोभा, अरे बोलो जी,
थाली में देनी चाहिए कि हाथ में देनी चाहिए सब्जी रोटी? ना जैसे दिल्ली वाले कहेंगे वैसे करेंगे। भोजन की शोभा मकान की शोभा जाली से। घुटन का मकान अच्छा नहीं हो, थोड़ा सा हवा पास हो। भोजन की शोभा थाली से, मकान की शोभा जाली से। और ईमानदारी से बताना, घर की शोभा है जी घरवाली से, और ससुराल की शोभा साली से। हंस रहे हैं, ताली बजाओ। हाँ बोले बराबर। और ससुराल की शोभा साली से, और कीर्तन की शोभा साली से। मजबूरी है। इन्होंने बताया कि हम पे चलाई दियो टोना। क्या चला दिया? टोना। ईमानदारी किस किस पर चलाया टोना जी? अरे हम सब पे तो चलाया। दुनिया अपने घर बैठी, हम ताली बजा रहे हैं। चलाया नहीं चलाया? ईमानदारी से हाथ उठाओ कि हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। सामरो सलोना सखी, सामरो सलोना। सामरो सलोना सखी, सामरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। बोले बहन बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा। 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 कहाँ देखा? फूल बगिया में। अरे बोलो। हाथों में लिए फूल दोना, किशोर गो सामरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर। आवाज थोड़ी कम रखो ऑर्गन की। बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं। इन्होंने बार बार समझा। बोले महाराज राम जी को बोल बड़े सुंदर है। सीता जी बोली पागल है। ना ना, दूसरे का पति चाहे कैसा भी हो, उसकी ज्यादा बड़ाई करनी। बताओ ना, हमें क्या पता, तुम बताओ। दूसरे की पति की बड़ाई करनी और अपने पतियों की बुराई करनी। ना ना, रजनी के हाथ ढीले हैं, गड़बड़ है। हाँ बोले महाराज। हाँ, इन्होंने बार बार समझा कि राम जी को देख घूंघटे पटकी ना। 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 खुला रहा एक कोना, किशोर गो सामरो सलोना। फूल पे चलाए दियो टोना, किशोर गो सामरो सलोना। एक बार हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब हमारे यहाँ राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को। धनुष्य के प्रारंभ हुआ। जनक जी ने देखा धनुष नहीं टूटा, धनुष नहीं टूटा, तो जनक जी को क्रोध आ गया। क्या गया? यज्ञ में कभी क्रोध करना चाहिए? हाथ उठा के बोलना भाई। यज्ञ चाहे किसी का भी हो, हमें जीवन में क्रोध नहीं करना। इन्होंने बार बार समझा, लेकिन उन्होंने सोच बताया कि अगर किसी कारण से, ताली बजाओ। हाँ, दुनिया में अपने मारते हैं, पराया नहीं मारता। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, कथा भी अपने बिगाड़ते हैं, दूसरा नहीं बिगाड़ता। ताली बजाओ। हाँ, सच्चाई है। जहां भी देखा अपने मारे। इन्होंने बार बार समझा, तो सूर्य जी कहते बेटा, जनक जी ने देखा कि आज सीता स्वयंवर बिगड़ रहा है। बेटा अगर कोई यज्ञ बिगड़ता है और यज्ञ बिगड़ रहा हो, उसमें सुधारने के लिए अगर क्रोध किया जाए तो कोई बुराई नहीं। बोलो जी नहीं। इन्होंने मिलकर के देखा। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ कहा, राम जी ने इशारा किया, तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा
उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु बेग जनक परताप। बोले राम उठो, अब आप बैठे रहो जी, अभी आप बैठ जाओ, आप जाओ। इन्होंने बार से आप बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। एक बार बोले राम जाओ जाकर यज्ञ संपन्न करो। अब जैसे जाने लगे महाराज, तो उसी समय भगवान श्री राम ने भरी सभा में राजाओं के मध्य में शिव जी के धनुष को उठाया और दोनों हाथों से क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब धनुष टूट गया महाराज। तो धनुष टूटते ही सुखदेव स्वामी कहते राजा अब वो समय आया, यहाँ सीता जी जयमाला लेके आई। शांत बैठोगे तो बात बनेगी, गड़बड़ ना करो। काफी कथा काटी है आप लोगों की वजह से, ताली बजाओ जोरदारी से। फर्स्ट में यही निवेदन था कि चहल पहल ना हो, आनंद से बैठे। अब यहाँ सीता जी जयमाला लेके आई। क्या लेके आई? जयमाला। अब जयमाला, अच्छा एक बार सच बताओ, जब जयमाला होती है महाराज, यहाँ जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो सबसे पहले उसे कहाँ खड़ा करते? चौकी पर या जमीन पर? कहाँ खड़ा करते जी, जमीन पर या चौकी पर? चौकी पर। तो राम जी खड़े हैं चौकी पर और सीता जी खड़ी हैं। तो सीता जी जयमाला कैसे डाले? अब सीता जी की हाइट छोटी और राम जी की हाइट दूसरा, हमारे पैरों से गड़बड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? अरे बोलो ना, हंसो ना कुछ करो, हाथ उठाओ। इन्होंने बार बार समझे। तो सूर्य जी कहते बेटा यहाँ सीता जी जमीन पर खड़ी है। सारी सहेली आई, बार बार कहने लगी जीजा जी झुक जाओ, जीजा जी झुक जाओ। अरे जीजा जी झुक जाओ। अरे बोलो कि झुक जइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो कनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। अब बार बार कहने लगे जीजा जी झुक जाओ। राम जी ने कहा हम नहीं झुकेंगे। अच्छा एक बात सच बताओ ईमानदारी से, राम जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? देखो हम तो मानेंगे, आप लोगों में से कौन कौन मानेगा? ये पीछे वाले नहीं मानेंगे, मानेंगे तो फिर चोरी क्यों करते हो? और ये कोने वाले कहाँ मानोगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। राम जी की बात मानोगे? बोलो जी। हाँ जी कर साहब, तो हाथ उठाओ। फिर कमाल कर दिया, गड़बड़ न करो। राम जी की बात कौन कौन मानेगा? अरे बोलो ना। राम जी ने कहा हम नहीं झुकेंगे। क्यों नहीं झुकोगे? राम जी ने बताया जयमाला वाले दिन जो झुक जाता है उसे सारी जिंदगी, आप बताओ ना, उसे सारी जिंदगी। हाँ, अब जब कथा में से जाओ तो शोर मचाते जाना कि अब हम झुकने वाले नहीं है। दिल्ली के पति कहेंगे भागवत बंद कराओ, गड़बड़ है। हाँ या ना? बोलो जी। हाँ। इन्होंने बार राम जी ने कहा हम नहीं झुकेंगे। अब यहाँ भागवत जी पर आनंद लो। भागवत जी में आया कि भैया कर सरोज, कर माने हार। कर माने पहले जमाने में क्या होता था? प्रातः कर दर्शन, हाथों का दर्शन। हमने अपने बाबा को भी देखा, जब वो जगते थे तो जगते ही पहले हाथों का दर्शन। काय का दर्शन? तो हमें तो क्या दर्शन करना चाहिए? अब शास्त्रों ने तो बताया कर दर्शन, और दुनिया करने लगी कब दर्शन? हाँ या ना? तो प्रातः कर दर्शन, तो कर सरोज, कर माने हाथ और सरोज माने कमल का फूल। कमल का फूल जानते हो जी? कौन कौन जानता है? प्रश्न है, कमल का फूल कौन कौन जानता है? जानते हो जी? ईमानदारी से बताना, कमल का फूल कब खिलता? दिन में कि रात में? रात में। दुनिया के कमल दिन में खिले, इनकी रात में खिले। ताली बजाओ। और सूर्य कब निकलता है? दिन में कि रात में? ना ना, ये दिल्ली है, वो भी कहीं रात में निकलता हो। हाँ, सूर्य कब निकलता है जी? अरे बोलो ना। सूर्य निकलता है दिन में, और जब दिन में कब निकलेगा तो कमल भी
और कमल बंद हो जाता है रात में। रात में निकलता है चंद्रमा। राम जी कौन है? रामचंद्र। राम जी कौन है जी? जैसे राम रूपी चंद्रमा आया और सीता के कमल रूपी हाथ बंद हो गई, इसलिए जयमाला नहीं डली। दूसरा भाव आया, महाराज राम जी की हाइट लंबी है, सीता जी की हाइट छोटी है। तीसरा भाव आया, राम जी चौकी पर है और सीता जी जमीन पर है, इसलिए नहीं डल पाई। अब जयमाला डले तो कैसे डले? एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घरी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घरी। एक बार हाथ उठा दो। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घरी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर बिच धरे। सभी देवी देवता भी लगे करने आरती। सभी देवी देवता भी लगे करे आरती। क्या करने लगे? आरती। क्या करने लगे? आरती। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। कथा समझ में आ रही है जी? अरे हाथ उठा दो। आ रही है? जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। डालूं किस तरह गले में हैरान थी खड़ी। डालू किस तरह गले में हैरान थी खड़ी। कहाँ डालूं? गले में। बोलो जी। गले में। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। जयमाल लेके हाथ में जब आई जानकी। डालूं किस तरह गले में हैरान थी खड़ी। डालू किस तरह गले में हैरान थी खड़ी। सीता जी हैरान है, क्या करूं? तो कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। किसने विचारा? सीता ने। आवाज उठाओ जी। किसने विचारा? कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। कुछ ठिठकी और मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। 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 सीता जी ने किसको इशारा किया जी? लक्ष्मण को। क्यों? हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। 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 भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। बोले शेष के अवतार। लक्ष्मण जी काहे के अवतार है जी? आपको बताना पड़ेगा। शेषनाग के पक्का। और धरती काय पे टिकी है? ताली बजाओ। तो सीता जी ने कहा कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले। तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। उन्होंने कहा लक्ष्मण जी आप शेष अवतार हो, आप धरती उठाओ। क्या उठाओ जी? धरती उठेगी, मैं ऊंची हो जाऊंगी और तुम्हारे भैया, बताओ ना, तुम्हारे भैया नीचे हो जाएगी। लक्ष्मण जी बोले गड़बड़ ना करो ना, धरती उठेगी तो सारी उठेगी, ऐसे ऐसे उठाऊंगा तो टूट जाएगी। हाँ या ना? क्या करना है? सीता जी बोली राम जी को झुकाना है। बोले अच्छा राम जी को झुकाना है। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। कमाल की पब्लिक है। हाथ उठाओ। इतना आवाज दे फिर भी बातें करते हो, थोड़ी बहुत मर्यादा रखो, गथा का ध्यान दो। इन्होंने बार बार समझा तो सोच जी कहते बेटा
हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, बोलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, तेरी भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, नहीं भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। क्या पहना दे? जयमाला। लक्ष्मण जी ने कहा जी हम झुकाए, बोले हम राम को झुकाएंगे। कैसे झुकाएंगे? कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। कौन खड़े हुए जी? पक्का कौन खड़े हुए? कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। राम जी के चरणों में जा करके गिर पड़े। करके गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? कहाँ गिर पड़े? राम जी के। राम जी बोले ना 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 ना, मैं उठाने वाला, मैं उठाऊंगा तो झुकूंगा, और झुकूंगा तो मामला गड़बड़। आया ना? बोलो जी, झुकूंगा तो मामला गड़बड़, ना कट जाएगी। लक्ष्मण जी बोले ना झुकोगे तो ज्यादा कटेगी। कैसे? अच्छे बात सच बताओ, बड़ा भाई खड़ा हो और छोटा भाई पैरों में पड़ा हो, नाक छोटे की कटेगी कि बड़े की कटेगी? आपको बताना है। पक्का? सबसे ज्यादा टेंशन घर में कौन लेता है? कोई भी फंक्शन हो, छोटा या बड़ा, सबसे ज्यादा भागा दौड़ी कौन करता है? सबसे ज्यादा फटकार कौन खाता है? और प्रॉपर्टी बराबर है। ताली बजाओ जोरदार। हाँ, इन्होंने कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ना महाराज, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन हुए खड़े। राम जी के चरणों में जा करके गिर पड़े। अरे राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। क्या लगा दी? समाधि। क्या लगा दी? चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। अब राम जी झुकने को नहीं और लक्ष्मण जी उठने को राजी, तो राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। तो राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। क्या हुआ? अरे बोलो। तो राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। सर नीचे कर उठाने लगे लक्ष्मण रथ को। जयमाल जानकी ने गले में डाल दी। 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 जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, सुग्रीव का मिलन हुआ, लंका दहन हुआ, कुंभकर्ण मरण हुआ, मेघनाथ वध हुआ, रावण का उद्धार हुआ। ताली बजाओ जोरदारी से।
अब 2 मिनट के अंदर भगवान आएंगे। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। श्री राम। ये बीच का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दो जी। हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। और कल यहाँ गिरिराज जी का पूजन है। काय का पूजन है कल? गिरिराज। अरे बोलो जी। और कल यहाँ ब्रज की होली होगी। और ये मेरे भगवान इतने साल हो गए मेरे ठाकुर के चरणों में कथा करते करते, इतने साल हो गए मेरे ठाकुर के चरणों में कथा करते करते। बुलाओ जी की मम्मी को, बोलो साचे। ये मेरे ठाकुर का जन्म उत्सव प्रेमी भक्तों, उठाइए दोनों हाथ और बस लेके नहीं जाना, लेके मत जाएंगे, लेके भाई हो, अरे भैया भाई हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। केक लाए हो, सामने आओ, भगवान जी को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ जी भगवान जी को। ये बधाई ठाकुर जी की तरफ से। नीचे ले जाओ जी भगवान जी को। जो भावना श्रद्धा है जल्दी आओ बधाई के लिए, आगे आओ जी। बधाई बार फिर करते जाएं भगवान जी पर, जल्दी जल्दी आगे आ जाएं। अभी नहीं, पहले इधर ले आओ जी भगवान जी को। बोलो सांचे दरबार श्याम श्याम। साइड में से ले लो, कोई फूक लो। हमने रटो सामने ला। और जो झोली भरवाने आए हैं, नाचने वाले नाचते रहे और झोली वाले मंच पर आइए। जिनको कल बताया था जो थाली लेकर आए हैं, झोली भरवाने आए हैं, वो मंच पर आते रहे और झोली चलिए। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का। मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा, बहन बहनोई के पीछे पड़ा। खेल में डाला किया पहरा खड़ा, हर एक कदम पे सिपाही खड़ा। सो गए सब पहरेदार, जन्म हुआ कान्हा का। वो जब प्रगट कन्हाई सब सो गए सिपाही, माता देव की हर्षाई हो गई, देवा की मनचाही सब कर रहे जय जयकार। जन्म हुआ कान्हा का, जय हो। शाम को लेके वसुदेव जी चले, गोकुल में आए देखा सब सो रहे। और सोई माँ जशोदा दिया शाम को लिटा, जागी माँ तो देखा नसीब है जगे। हो गए खुल गए खुल गए खुल गए खुल। देखिए धक्का मुक्की ना करो भाई, निवेदन है सभी से, सभ्यता का परिचय दो, धक्का मुक्की ना करो भाई। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, अभी खड़ा ही रहे, अब बैठा नहीं है। पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा सभी पीछे पीछे हो जाओ। अरे पीछे पीछे हो जाओ भाई, पीछे पीछे हो जाओ। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का। जय हो कन्हैया की। हो गए खुल गए खुल गए खुल गए खुल। नंद बाबा कहा हरि वासा करे, सत्य लोक तवे आए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझेंद्र हारम सदा वसंत मृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। हे देव देव प्रणाम देव प्रणाम सहस्रों बार हो फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो वाणी च पुष्पांजलि मया दत्तो गणानाथ परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान दया दृष्टि अब राखियो शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरू चरण में शीश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय सिया राम मेरा प्रणाम जय सिया राम। बोले वृंदावन विहारी लाल लाल की जय।